Hi guys, today we are going to start alkyl halide. Very important chapter, alkyl halide and aryl halide. It is heading of your chapter. Both are very important. This chapter is related to halogen derivatives, halides. Okay guys, what do you understand by alkyl and aryl? It is important. Alkyl we represent by R and halogen we will represent by X in this chapter, and aryl we will represent by AR, aromatic, and halogen again represent by X. जब तक नहीं कहा जाए स्पेशल केस में, जब तक X का मतलब क्लोरीन एंड ब्रोमीन होगा, फ्लोरीन और आयोडीन के लिए अलग से बात करेंगे इस चैप्टर में जब भी करेंगे. What is first chapter? Sorry, what is first topic? First topic is classification. थोड़ी हैंडराइटिंग जमते जमते जमेगी बच्चों. क्लासिफिकेशन of halogen derivatives. राइट, इसमें दोनों आ जाएंगे, एल्काइल हैलाइड भी आ जाएगा और एराइल हैलाइड भी आ जाएगा. हर क्लासिफिकेशन का कुछ न कुछ बेस होता है और मैं फर्स्ट बेस ले रहा हूं, क्लासिफिकेशन बेस्ड on the type of carbon. उस दिन जैसे मैंने आपको समझाया था, type of carbon atom. This is very important classification. There are 4 kinds of carbons I am representing here. जो कार्बन जितने कार्बन से अटैच है उसकी उतनी डिग्री होती है. एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है. Here, if I attach one more carbon, then this carbon is 3 degree. Second number carbon is. First carbon is attached only with one carbon. Then first carbon is 1 degree. This carbon is 2 degree because it is attached with 2 carbon. And if we want to draw 4 degree carbon, then we attach here once again a carbon. Okay guys, these are 4 types of carbon, and this middle carbon is 4 degree, and this is again 1 degree. They are known as primary. Primary, so I can say you, this is primary carbon, this is secondary carbon, this is tertiary carbon, this is quaternary carbon, right? Terminal carbons always all are primary carbon. All terminal carbons are primary carbon. It is 1 degree, it is 1 degree, it is 1 degree. All are primary carbon. Then first I can draw here
प्राइमरी, राइट। मैं जस्ट बात कर रहा हूं एल्काइल हैलाइड की, क्योंकि वही हमारे ज्यादा काम का है। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कौन होगा? जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है वो कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच होना चाहिए, बाकी दोनों जगह हाइड्रोजन होगी। दिस इज नोन एज, ये वाला जो सेकंड नंबर कार्बन है, दिस कार्बन, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन। सेकंड कार्बन चाहे कितने ही कार्बन से अटैच हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड कार्बन 3 डिग्री हो रहा है, लेकिन हमारा फर्स्ट कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? फर्स्ट कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, राइट। फर्स्ट कार्बन इज प्राइमरी, दैट्स व्हाई, and halogen is attached to this primary carbon, that's why this kind of examples are known as primary alkyl halide. Clear? You can draw this kind of example, CH3 CH2 and Br, क्या नाम होगा इसका? ब्रोमो ईथेन, and it is primary alkyl halide. कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का एग्जांपल दे देते हैं, CH3 CH CH3 CH2Cl, which kind of alkyl halide? So it is also 1 degree. Why it is 1 degree? Because halogen attached to 1 degree carbon. What is IUPAC name? 1, 2, 3. 2 मिथाइल M, पहले क्लोरीन को लेना है. You can write here 1 chloro dash 2 मिथाइल प्रोपेन. इस तरह से गाइस ये आपका प्राइमरी हो गया. अब अगर बात करें सेकेंडरी की, टू डिग्री या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड. क्या शर्त होगी बच्चों इसकी? ध्यान से देखना. जिस कार्बन से हमारा हेलोजन अटैच है, इस पूरे चैप्टर में वही कार्बन इंपॉर्टेंट है. जिस कार्बन से हमारा हेलोजन अटैच है, तो मैं इसको आपको हाईलाइट कर देता हूं. ये वाला कार्बन, जिस कार्बन से हमारा हेलोजन अटैच है वो कार्बन 2 डिग्री होना चाहिए. और वो कार्बन 2 डिग्री कब होगा? जब ये कार्बन दो और कार्बन से डायरेक्ट अटैच होगा. नाउ दिस कार्बन इज 2 डिग्री. दिस इज CH3, दिस इज ऑल्सो CH3, और यहां पर क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन. तो ये हमारा कार्बन कैसा हुआ? 2 डिग्री. एंड दिस एल्काइल हैलाइड इज सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड. व्हाट इज IUPAC नेम? IUPAC नेम नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट करो. 1, 2, 3, यानी इट इज ऑल्सो प्रोपेन. और 2 पर मान लो क्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो प्रोपेन. ठीक है गाइज. अब इसका मान लो अगर आपको मैं पूछूं इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, तो आप क्या कहोगे? आइसो
प्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। जहां जहां पर मैं बोलूं जो कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान देना। तो दिस इज योर इंपॉर्टेंट कॉमन नेम। ओके गाइज, दिस काइंड ऑफ ग्रुप इज नोन एज आइसोप्रोपाइल। CH3 CH3 CH और यहां पर कुछ अटैच हो, सपोज करो यहां पर OH आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्लोरीन आ जाए, क्लोरीन आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ओके, दिस इज आइसो ग्रुप। ये अपना सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। अगर हमको 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बनाना है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बनाना है, तो फिर हम वही काम करेंगे। जिस कार्बन पे हमारा हेलोजन अटैच है, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं। जिस कार्बन पे, अरे हाईलाइट करना था, जिस कार्बन पे हमारा हेलोजन अटैच है दैट कार्बन इज इंपॉर्टेंट, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। और ये कार्बन आपका 3 डिग्री होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, there are 3 another carbon atoms are directly attached to this carbon, then this carbon is 3 degree and halogen is attached to directly this 3 degree, that's why it is known as 3 degree alkyl halide. again यहाँ पर क्या होगा, CH3 CH3 and CH3। अभी पे से नेमिंग कर सकते हो आप। यस, कौन बोलेगा, 1 2 3 ऐसे भी ले सकते हैं हम। तो 2 पर कौन आ रहा है, मिथाइल। 2 पर ही कौन आ रहा है, सपोज करो क्लोरीन, तो क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो डैश 2 मिथाइल and again it is propane. What is its common name? कॉमन नेम क्या होगा इसका, बोलेगा कोई? वेरी गुड हर्षित। ये कौन है, हाउ मेनी कार्बन्स, 1 2 3 4 कार्बन। इट इज ब्यूटाइल। विच ब्यूटाइल, इट इज टर्शियरी ब्यूटाइल और 3 डिग्री ब्यूटाइल। इट इज 3 डिग्री ब्यूटाइल और क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोराइड। 3 डिग्री ब्यूटाइल ये होता है। C इधर भी, CH3 इधर भी CH3 और इधर भी CH3, तो यहां पर एक बॉन्ड ही खाली होगा। एंड दिस कार्बन इज 3 डिग्री एंड वैकेंसी या वैलेंसी जो खाली है वो कहां पर है, 3 डिग्री कार्बन पर है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टर्शियरी ब्यूटाइल। अब यहां पर अगर OH लगा हुआ हो तो आपको कॉमन नेम क्या बोलना, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल या 3 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल। और यहां पर अगर OH नहीं है और OH नहीं है और अगर यहां पर क्लोरीन लगा हुआ हो, यहां पर क्लोरीन लगा हुआ हो तो क्या बोलोगे, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो इस तरह से आपका ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपका क्लासिफिकेशन है। 4 डिग्री जो कार्बन होता है, 4 डिग्री, वो कार्बन ऑलरेडी 4 कार्बन से अटैच होता है तो उसके ऊपर और कोई भी अटैच नहीं हो सकता। देयर इज नो वैलेंसी एम्प्टी, दैट्स व्हाई 4 डिग्री हमारे काम का नहीं है। सेकंड जो क्लासिफिकेशन हम ले रहे हैं, सेकंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी वाला है आपका जो ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री वाला है,
that will be important in questions जो भी हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में। ये आपका जो सेकंड वाला बता रहा हूं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन इसका आता है बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। और हमेशा कौन सा कार्बन एटम इंपॉर्टेंट होता है, जिस पर हमेशा ध्यान रखना, जिस पर हेलोजन एटम अटैच हो वही कार्बन इंपॉर्टेंट होता है। मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो पहले मैं आपको बता दूं हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से हैं। पहला तो है आपका sp3, दूसरा है आपका sp2, और कार्बन के ये तीन ही हाइब्रिड स्टेट होते हैं, sp3, sp2 एंड sp। याद रखना sp3 में अगर हम काउंटिंग करते हैं तो आती है 3 + 1 = 4। समझ गए? p के 3 ऑर्बिटल्स ऑफ p एंड 1 ऑर्बिटल ऑफ s। sp2 की काउंटिंग आती है 2 + 1 = 3, और sp की काउंटिंग आती है 1 + 1 = 2। ये जो मैंने आपको बताई है ये सारी काउंटिंग सिग्मा बॉन्ड के लिए है, सिग्मा बॉन्ड। तो आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ आपके कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन। इस तरह से ये एक कंपाउंड है। सबकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। वैलेंसी सबकी कंप्लीट होने के बाद में आपको बताना है कि किस में कितने सिग्मा बॉन्ड है। आपको पता है सिग्मा बिना पाई बनता नहीं है, तो सिग्मा sigma, this is also sigma, this is also sigma. There are 4 sigma bonds, that's why this is sp3, this carbon is। सेकेंड नंबर कार्बन के सिग्मा काउंट करते हैं। दिस इज फर्स्ट सिग्मा इस कार्बन के लिए, दिस इज सेकेंड सिग्मा, एंड दिस इज डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है एंड 1 पाई होता है। तो देयर आर 3 सिग्मा, 1 2 3। 3 काउंटिंग कहाँ होती है? sp2 में। तो दिस कार्बन इज sp2 एंड दिस कार्बन इज sp2। तो डबल बॉन्ड से ये कार्बन भी अटैच है और ये कार्बन भी अटैच है, तो ये कार्बन भी क्या होगा? sp2। 2 sp2 कार्बन कंटिन्यू होंगे। अकेला तो कैसे बनाएगा? अगर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो दूसरा कार्बन भी डबल बॉन्ड बनाएगा। इधर देखो राइट में, राइट। तो बोथ कार्बन आर डबल बॉन्ड सिस्टम बोलते हैं इसको, एंड बोथ कार्बन आर sp2। और आप सिग्मा काउंट करना चाहो इस कार्बन के सिग्मा काउंट करनी चाहोगे, इसका मतलब थर्ड नंबर कार्बन के, तो फर्स्ट सिग्मा, देन सेकेंड सिग्मा, देन थर्ड सिग्मा, 1 2 3, 1 2 एंड 3। एंड फॉर दिस कार्बन, देखे इस कार्बन के लिए कौन सा नंबर कार्बन की बात कर रहा हूं? लेफ्ट से 1 2 3, फोर्थ नंबर कार्बन की बात कर रहा हूं, फोर्थ नंबर कार्बन की। तो फर्स्ट सिग्मा तो ये रहा फर्स्ट। यहां पर क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड में? 1 सिग्मा होता है एंड 2 पाई होते हैं। तो हाउ मेनी सिग्मा? 1 एंड 2। केवल 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, 1 एंड 2। और 2 वाला कौन सा होता है? ऊपर देखो 2 वाला कौन सा होता है? sp। तो दिस इज फोर्थ नंबर कार्बन इज sp, then again fifth number carbon is also sp, and here sigma 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 all are single bond, and this is sp3। okay guys, अभी आपको समझ में आया हाइब्रिडाइजेशन का मामला? तो मैं ये मिटा दूं। बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड मिल गया आपने को, मस्त वाला। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और क्या ले रहे हैं, इसको भी हटा देते हैं। आप तो वापस देखना हो तो आप उसको बैक करके देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग में तो आ ही गया है।
फर्स्ट लेते हैं हम इसमें नंबर 1, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ले रहे हैं हम कार्बन sp3 CsP3 और उससे जुड़ा हो कौन? अपना हेलोजन। फर्स्ट समझ गए? व्हेन हेलोजन इज अटैच विथ sp3 कार्बन, इसमें नंबर 1 हमारा आता है। आप बुक में जाना, बुक के साथ साथ चल रहा हूं मैं बच्चों। इसमें नंबर 1 अपना यही आ रहा है CsP3X में नंबर 1 कौन आ रहा है? जो अभी हमने करा 3 टाइप्स इसके, एल्काइल, थोड़ी थोड़ी राइटिंग बैठ रही है, हैलाइड, और इसका सिंबल हमेशा होगा RX, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में मैं बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकता हूं। H3X की जगह मैं चलो क्लोरीन ले लेता हूं, कोमा CH3 CH2 और मैं यहां पर ब्रोमीन ले लेता हूं। ये सारा एग्जाम्पल आपके इसी के ही हैं। CH3 CH3 यहां पर क्लोरीन ले लिया, है ना। नेमिंग करें हम इनकी। ये तो हमारा कौन है? बहुत सिंपल है बच्चों, बोलते जाओ साथ साथ। इट इज क्लोरोमीथेन। आईयूपीएसी नेम इज क्लोरोमीथेन, एक कार्बन है इसलिए। और कॉमन नाम में ब्रैकेट में लिख रहा हूं नीचे, कॉमन नेम में उसके हिसाब से देते हैं। जैसे आपके सामने मैं ऊपर लिख रहा हूं NaCl, तो आप क्या बोलोगे? सोडियम क्लोराइड। तो वैसे ही कौन सा एल्काइल ग्रुप है वो बोलना है और बाद में क्लोराइड बोलना है। तो कौन है एल्काइल ग्रुप? इट इज मिथाइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम हो गया। फिर हम यहां पर आते हैं, फर्स्ट नंबर कार्बन पे ब्रोमीन है, नंबरिंग की जरूरत नहीं है। क्या आएगा बच्चों इसका? आईयूपीएसी नेम ब्रोमो, बिना स्पेस, इथेन। कॉमन नेम क्या होगा? आइडेंटिफाई दिस एल्काइल ग्रुप, आइडेंटिफाई दिस एल्काइल ग्रुप, इट इज इथाइल। अभी एल्काइल ग्रुप की अलग से क्लास ले लूंगा मैं, आपके अलग चार्ट बना दूंगा। इथाइल and this is bromide. Again IUPAC name of this compound 1 2 3। 2 नंबर कार्बन पर कौन है? क्लोरीन अटैच है, तो IUPAC नेम क्या होगा? 2 क्लोरो प्रोपेन। जब तक IUPAC और क्लासिफिकेशन की प्रैक्टिस नहीं हो जाए, आगे चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। और इसका जो कॉमन नेम बताएगा उसको डेयरी मिल्क दूंगा। यस, इट इज आइसोप्रोपाइल। कौन सा एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है? आइसोप्रोपाइल और लगा हुआ क्या है? क्लोराइड। अब देखो यहां पर आपका, इसकी तो कोई डिग्री है नहीं, लेकिन इसको भी प्राइमरी में ही रखते हैं। लेकिन ये आपका ब्रोमोइथेन है, ये प्राइमरी है, क्योंकि ब्रोमीन जिससे जुड़ा है वो कार्बन क्या है? 1 डिग्री है। यहां पर क्लोरीन जिससे जुड़ा हुआ है वो कार्बन क्या है? 2 डिग्री है। तो दिस इज, यानी इसमें फिर तीनों तरह के होंगे। किसमें? एल्काइल हैलाइड। CsP3 कर रहे हैं, इसमें हमको तीनों तरह के मिलेंगे। एक एग्जांपल अभी हमने जो ऊपर बनाया था वो भी बना सकता हूं मैं। CH3 CH3 और यहां पर क्लोरीन। अभी मैंने ऊपर बात करी थी आपके, इसकी नंबरिंग करी थी हमने 1 2 3। 2 क्लोरो, हर बार जितनी बार आप नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करोगे 2 क्लोरो, नहीं तो आपको ये चैप्टर पूरी 12th में सबसे हार्ड लगने वाला है।
2 मिथाइल प्रोपेन। और अगर ये आपने फर्स्ट पार्ट कर लिया, डायरेक्ट रिएक्शन में गए तो कुछ नहीं मिलेगा। और ये हमारा है कौन सा, 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये सारे इसमें आते हैं CsP3 में। CsP3 है, देखो आप कहोगे डिग्री इज द डिफरेंट थिंग। डिग्री क्या है, डिग्री तो हमारा कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में आप देखोगे हर कार्बन के पास यहां पर इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है। आप डायग्राम पूरा स्ट्रक्चर बना के देख सकते हो। ब्रोमीन हमारा यहां पर जिस कार्बन से कनेक्ट है, फर्स्ट सिग्मा, सेकेंड सिग्मा और ये 2 हाइड्रोजन, तो इसके पास भी 4 सिग्मा है, ये भी sp3 है। यहां पर भी देखो फर्स्ट सिग्मा, सेकेंड सिग्मा, थर्ड सिग्मा, किसके, इस बीच वाले कार्बन के, तो ये भी sp3 है। फोर्थ कहां पर है सिग्मा, ये रहा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बनाएंगे ना हम ऐसे, तो ये एक फोर्थ सिग्मा और आ जाएगा। यहां पे तो क्लियर आपको दिस कार्बन इज sp3 because there are 4 sigma bonds, first, second, third and fourth. Degree is 3 डिग्री। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन है सेंटर वाला, ये 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो फिर हम यहां पे बात कर लेते हैं। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जो मैंने ऊपर बताया, क्लासिफिकेशन इज डिफरेंट एंड दिस इज बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन। तो हम अभी किस टॉपिक पर हैं, हाइब्रिडाइजेशन पर हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में जो हमने CsP3 किया, उसमें फर्स्ट आया हमारा एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल हैलाइड में मैंने आपको बता दिए, एल्काइल हैलाइड में मैंने आपको बता दिए ये वाले सारे CsP3 में आएंगे। और इसमें फिर मैंने आपको आइडेंटिफाई करना बता दिया sp3 वाला। तो एल्काइल हैलाइड में सारे sp3 हैं बच्चों। आगे बढ़े, सेकंड वन लेते हैं हम। सेकंड लेते हैं इसमें एलाइल हैलाइड। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है एलाइल हैलाइड। CsP3 के अंदर ही है अभी हम। CsP3 में पहला हमने कर लिया कौन सा, CsP3X में पहला हमने कौन सा कर लिया, शॉर्ट में लिख देता हूं कौन सा, एल्काइल हैलाइड। दूसरा हम कर रहे हैं एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड क्या होता है, ध्यान से देखना। एलाइल कार्बन क्या होता है, C डबल बॉन्ड C एंड सिंगल बॉन्ड C। एंड यहां पर मैं लगा देता हूं ब्रोमीन, यहां पर लगा देता हूं हाइड्रोजन एंड यहां पर लगा देता हूं हाइड्रोजन। जिस कार्बन को मैं हाईलाइट कर रहा हूं उस कार्बन को गौर से देखना। अगर मैं आपको कहूं कि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, दिस कार्बन इज एलाइल कार्बन, दिस कार्बन इज एलाइल कार्बन। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एलाइल कार्बन, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एलाइल कार्बन, गौर करना। एलाइल कार्बन हमेशा sp3 होता है, लेकिन वो अटैच डबल बॉन्ड सिस्टम से अटैच होता है। यानी अटैच किससे होता है, sp2 वाले कार्बन से ये डायरेक्ट अटैच है। जब हमारा ये sp3, क्योंकि हम किस में हैं, कौन से ग्रुप में है, CsP3 वाले ग्रुप में, तो sp3 होना चाहिए हमारा जो हेलोजन है। हमारा हेलोजन किससे अटैच है, sp3 से, फर्स्ट सिग्मा, सेकेंड सिग्मा, थर्ड सिग्मा, फोर्थ सिग्मा। तो फर्स्ट कार्बन इज sp3 एंड दिस इज, यहां अगर इसकी बॉन्डिंग पूरी करें तो यहां पर आएंगे 2 हाइड्रोजन, यहां पर आएगा 1 हाइड्रोजन। तो हम कह सकते हैं कि दिस कार्बन इज sp2।
तो जब भी sp3 जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट हो, sp3 डायरेक्ट कनेक्ट हो आपका, ये वाला sp3 डायरेक्ट कनेक्ट हो किससे, sp2 से, दिस कार्बन इज नोन एज एलाइल कार्बन. तो आई कैन ड्रॉ हियर, इसमें नोमेनक्लेचर में ध्यान देना बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर या कहीं पर साइड में लगी हुई हो क्लोरीन. अब क्या होता है कि मैंने समझाया आपको, कहां से, इस कार्बन से समझाया भाई इस कार्बन को देखो, ये कार्बन हीरो है इसमें, दिस कार्बन इज एलाइल, दिस कार्बन इज एलाइल कार्बन. लेकिन आईयूपीएसी के रूल क्या है कि डबल बॉन्ड भी हो और हेलोजन भी हो, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को कम नंबर देना. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड. तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो prop 1-1 इन, राइट. और इसका कॉमन नेम एलाइल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम एलाइल क्लोराइड. क्या आप बता सकते हो इसमें से कौन सा, ये जो मैं एक एग्जांपल बना रहा हूं, थोड़ा सही बनाता हूं, ये मैंने साइक्लो हेक्सीन बनाई, और अगर मैं यहां पर क्लोरीन अटैच करूं तो ये एलिलिक हैक नहीं है. देखो ये जो है हमारा, ये यहां पर जो कार्बन है ये वाला, ये sp3 है, एंड दिस sp3 कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2, तो इट इज ऑल्सो एलाइलिक. आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करेंगे, डबल बॉन्ड को कम आना चाहिए तो 1 2 3, सेम जैसे इसमें किया था. क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो साइक्लो हेक्सीन या हेक्स 1 इन, इट इज ऑल्सो एलाइलिक. गॉट इट गाइस. इसमें हम और आगे बढ़े. थर्ड, एलाइलिक के बाद में क्या ले रहा हूं मैं, बेंजाइलिक हैलाइड. बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखना कि ये आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहां पर एक साइड चेन लगी हुई है CH2 और उस पर क्लोरीन या ब्रोमीन जुड़ा हुआ है. यानी अगर बेंजीन रिंग पर, डायरेक्ट बेंजीन रिंग पर क्लोरीन या ब्रोमीन जुड़ा हुआ हो तो वो तो एराइल हैलाइड आ जाएगा, वो इस पार्ट में हम नहीं कर रहे हैं. यहां पर देखो हमारा ब्रोमीन किससे अटैच है, हमारा ब्रोमीन इस sp3 कार्बन से अटैच है. दिस इज sp3, दो तो हाइड्रोजन सिग्मा हो गए, एक ये सिग्मा हो गया, एक ये सिग्मा हो गया, एंड दिस sp3 इज अटैच्ड टू दिस कार्बन एंड दिस कार्बन इज sp2. तो आप कहोगे सर ये तो एलाइलिक जैसा ही है. हाँ एलाइलिक जैसा ही है, बट इसको एलाइलिक बोला नहीं है, इसको क्या बोला है,
बेंजाइलिक बोला है बिकॉज दिस ग्रुप इज नोन एज बेंजाइल। आप ध्यान रखना, आपके आगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, नोट्स बना लेना जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे, ये आपके पूरे ऑर्गेनिक में काम आएगा। सही बनाते हैं थोड़ा। ये बेंजाइल ग्रुप कहलाता है। अभी एक याद कराता हूं, फिर इसके दो और होंगे। ये सही नहीं बन रहा है, बेंजीन रिंग सही बनाता हूं। आप समझ गए ना, बेंजीन रिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। नोट पैड पे थोड़ी लिखने की आदत नहीं है। ये बेंजीन मान लो, तो बेंजीन पे जो ये CH3 लगा दूं तो टोलून नहीं रहता है, तो उसका एक हाइड्रोजन हटा दूं तो एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। दिस इज नोन एज बेंजाइल ग्रुप, BENZYL, बेंजाइल। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, दिस इज बेंजाइल ग्रुप। अगर यहां पर अभी सपोज करो कि मैं OH लगा देता हूं, यहां पर अगर मैं OH लगा दूं तो सिंपल ये बेंजाइल अल्कोहल हो जाएगा। क्लोरीन लगा दिया तो बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा। अगर आप यहां पर क्लोरीन लगा दो तो ये बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा। तो बेंजाइल ग्रुप को आप याद रखना। तो दिस इज बेंजाइल हैलाइड, जिसमें और ये बेंजाइल हैलाइड, चलो बताओ प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? तो आप क्या कहोगे, बेंजाइल हैलाइड भी प्राइमरी है, क्योंकि जिस कार्बन पे हमारा हेलोजन अटैच है, दिस कार्बन इज 1 डिग्री, ये आगे एक ही कार्बन से अटैच है, एक ही कार्बन से, बेंजीन के। तो बेंजाइल हैलाइड भी 1 डिग्री है। और अगर ऊपर देखना चाहो तो ये एलाइल हैलाइड भी आपका 1 डिग्री का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि ये कार्बन 1 डिग्री ही है, एक कार्बन से ही अटैच है। ओके गाइज, तो एलाइल हैलाइड 3 कर लिए हमने इसमें, एल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड। यहां पर हमारा ये वाला क्लासिफिकेशन फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करें, नहीं उसमें अभी सेकंड पॉइंट चल रहा है। कौन सा? जब कार्बन तो हो sp2 और sp2 कार्बन पर डायरेक्ट हेलोजन अटैच हो, सेकंड वाला। और इसमें हमारे दो ही आते हैं। फर्स्ट तो आता है विनाइल हैलाइड, वाइनिल हैलाइड भी बोलते हैं बहुत से इसको। बहुत सिंपल सी बात है इसमें जो हमारा हेलोजन है, देखो ये भी sp2 है, ये भी sp2, दोनों sp2 और हेलोजन डायरेक्ट sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो। यहां पर कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2। यहां पर कितना हाइड्रोजन आएगा? 1। गॉट इट? एंड दिस इज sp2। व्हाई दिस इज sp2? बिकॉज इट इज कनेक्ट विथ डबल बॉन्ड सिस्टम, पाई, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, एंड थर्ड सिग्मा इज हाइड्रोजन। तो वी हैव 3 सिग्मा, तो 2 + 1, इसकी काउंटिंग कितनी आती है? 3 की। तो जब हमारा ब्रोमीन या क्लोरीन या कोई भी डायरेक्ट sp2 से कनेक्ट हो, डायरेक्ट, तो वो कहलाता है विनाइल हैलाइड, दैट इज नोन एज विनाइल हैलाइड। व्हाट इज IUPAC नेम? वेरी सिंपल IUPAC नेम। कार्बन 2 है तो ईथ है, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, इथीन। क्या ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है? अरे भाई ये भी 1 डिग्री है। ओके, ब्रोमोइथीन। दूसरा आपका इसमें क्लासिफिकेशन में सेकेंड पॉइंट इसमें आता है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड में क्या होता है? अभी बताया मैंने आपको। बेंजीन, बेंजीन से डायरेक्ट अटैच होता है, सपोज करो क्लोरीन, एंड this carbon where chlorine direct attached, this carbon is sp2. Even in benzene all carbons are sp2, all carbons are sp2 because all are connected with double bond. IUPAC नेम क्या होगा इसका? वेरी सिंपल,
chlorobenzene is the IUPAC name. सिंपल. तो ये दो है हमारे CsP2X के विनाइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड. इसका अगर एक और लास्ट करना चाहे तो ऐसा भी एग्जाम्पल आता है. इसका थर्ड, शायद नंबर ये चल रहा है अपना थर्ड CsP3 में, जब CsPO और उस पर हमारा हेलोजन अटैच हो, यानी हमारा कार्बन डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच हो जाए हेलोजन. ये मैंने ब्रोमीन लगा दिया तो बीच वाले कार्बन पे हाइड्रोजन आएगी नहीं, इधर एक हाइड्रोजन आई, एंड दिस इज Sp. ठीक है गाइज. एक और होता है बस ये CsPX. तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? ब्रोमो डस्टर है अपने पास, टेंशन नहीं है इसमें. ब्रोमो ईथ, दो कार्बन एंड ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन, ब्रोमो इथाइन इज आईयूपीएसी नेम. यहाँ पर हमारा क्लासिफिकेशन फिनिश होता है बच्चों, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. और मजेदार बात है कि जो हमने ये सब करे हैं, लेकिन हमको डिटेल में इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड ही आगे पढ़ना है. एल्काइल हैलाइड और लास्ट एक जो आपका आया था बेंजाइल हैलाइड, ये वाला, और एक आपको पढ़ना है एराइल हैलाइड. जो केमिकल रिएक्शन एंड प्रिपरेशन वगैरह है वो सब इन तीन की है. किसकी है? एल्काइल हैलाइड की RX, एराइल हैलाइड की, चैप्टर का नाम ही यही है, और कहीं कहीं पर ये बेंजाइल हैलाइड. ये तीन को ही अपने को इसमें ध्यान से पढ़ना है बच्चों. इसमें मैं अगर थोड़ा सा और आपको आगे बढ़ाऊं तो अपने को इस चैप्टर में नेचर ऑफ कार्बन थोड़ा सा आप समझ लें, क्योंकि अभी मैं पढ़ाने का काम खत्म करेंगे हम, और ये पढ़ाने का वीडियो इतना ही रखेंगे. फिर इस टॉपिक पर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए, आपके एनसीईआरटी में कौन कौन से क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन करने हैं. नेचर ऑफ कार्बन ध्यान से समझना. कार्बन जिस पर हमारा हेलोजन अटैच होता है, उसके बारे में बात कर रहा हूं. बच्चों आपको पता है कि X हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों को पार्टनरशिप में, ये अपनी तरफ खींच लेता है. तो इसके ऊपर आ जाता है पार्शियली नेगेटिव और इसके ऊपर आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव. ये पार्शियली नेगेटिव और पॉजिटिव के कारण ये जो बॉन्ड होता है ये पोलर बॉन्ड हो जाता है, पोलर. और आगे आपको सारी रिएक्शन इसी से समझनी है कि ये जो CX बॉन्ड जो होता है, नेचर ऑफ कार्बन, या वी कैन से नेचर ऑफ CX बॉन्ड. तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड पूछे तो एक वर्ड में क्या आंसर है? नेचर ऑफ CX बॉन्ड. व्हाट इज द नेचर ऑफ CX बॉन्ड? आप क्या कहोगे? इट इज पोलर. फिर आगे पूछा व्हाई इट इज पोलर? बिकॉज हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. बस इतना सा आपको इस टॉपिक में ध्यान रखना है. तो ये वाला मैं आपका यही 45 मिनट का बनाऊंगा हमेशा. तो आपको इस टॉपिक पर क्या क्या है मैं उसके बारे में बात करता हूं. थैंक यू.